अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज क्या बनेगा? आज हम ब्लमांज बनाएंगे, ठीक है? नाम से परेशान नहीं होइएगा, इट्स लाइक अ कस्टर्ड। और ट्रेडिशनली इसको इस तरह के बर्तन में सर्व किया जाता था। कांच के बर्तन अगर आपके पास इस तरह के हों घर में, तो आप समझ जाइएगा कि ये ब्लमांज का बर्तन था, ठीक है? इसमें जेली सेट होती थी नीचे तक, और फिर ऊपर हम ये कस्टर्ड रखते थे, फिर इसको उल्टा करते थे तो ऊपर जेली आ जाती थी, नीचे कस्टर्ड होता था। सो अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी बोल में, ग्लास में, किसी भी चीज़ में आप इसको सेट कर सकते हैं। और हम बना रहे हैं आज चॉकलेट लेयर्ड ब्लमांज। तो लेयर्स कैसे होंगे? एक वनीला का है, एक चॉकलेट का है। बहुत आसान है, ठीक है? और उस ओके, दूसरी रेसिपी आज की हमारी होगी फ़िश की। बहुत गोश्त खा लिया ना आपने ईद पे, सो नाउ कम टू फ़िश एंड चिकन, ज़रा थोड़ा लाइटर मील्स। वैसे भी बहुत गर्मी है, बहुत खाया भी नहीं जाता है कुछ भी इतना ज़्यादा। सो अमृतसरी स्टाइल हम फ़िश बनाएंगे। दो टाइप्स इसका करना है, स्टेप्स दो हैं इसके। एक, आपको इसको मैरिनेट करके रखना है, और फिर दूसरी दफ़ा दूसरी चीज़ें डाल के आपको इसको मैरिनेट करके फिर बस फ्राई कर देना है। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले हम मीठा बना लेते हैं ताकि वो सेट हो जाए, ठीक है? सो मैं आपको अज्जा बताती हूँ। 1 टिन कंडेंस मिल्क है, 3 कप टोटल इसमें पानी जाएगा, 8 टेबल स्पून्स मेरे पास यहाँ कॉर्नफ्लावर के हैं, वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा कम, ये ज़्यादा लाई हूँ मैं, थोड़ा सा कम यूज़ करूँगी। 40 ग्राम्स डार्क चॉकलेट है यहाँ। सो चॉकलेट का एक है और एक प्लेन बनेगा, ठीक है? वनीला एसेंस है एंड दैट्स इट। और वाइट और डार्क चॉकलेट ग्रेट करके यहाँ रख दी है, और उसको हम फिर ऊपर डेकोरेशन के लिए काम आएगा ये, अलॉन्ग विथ नेस्ले मिल्क पैक क्रीम। सही है, समझ आ गया? सबसे पहले हमने क्या करना है, हम एक बोल ले लेते हैं, उसमें हम कंडेंस मिल्क और पानी को मिक्स कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या कर रही हूँ। सो कंडेंस मिल्क और पानी पहले, ठीक है? 3 कप पानी और एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का जाएगा। ये देखें, ये पूरा टिन है कंडेंस मिल्क का। पानी मेजर करके डालिएगा, टोटल 3 कप होने चाहिए। ये हो गया एक पूरा टिन और 3 कप कंडेंस मिल्क, ठीक है? इसको आप मिक्स कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, और एक में हम डालेंगे, तो यहाँ पैन में डाल देते हैं आधा कंडेंस मिल्क और पानी मिक्स करिए, आधा आप इसमें डालिए, और इसको हम पकने के लिए रखेंगे। हीट अप कर दीजिए थोड़ा सा। अब मैं एक अलग बोल में लूँगी कॉर्नफ्लावर, ठीक है? सो 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा। वेनिला एसेंस भी हम डाल देते हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा, ठीक है? थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा इसमें, तो ये भी हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत आसान है, बस जस्ट स्टेप्स फॉलो करिएगा। 3-4 अज्जा से एक डिलिशियस कस्टर्ड पुडिंग आपका बन जाएगा, कॉल्ड ब्लमांज। जब मैं छोटी थी तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ब्लमांज मेरा फेवरेट होता था। ये देखें, पेस्ट बन गया ना। अब इसको आपने इस दूध में डालना है, कंडेंस मिल्क और पानी में डालना है, जिसमें हमने थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाला है। ठीक है, ये इसमें चला गया। उसी तरह सिमिलरली हम एक और सूखे चम्मच से पानी डालेंगे और पेस्ट बना देंगे, और इसको हम रखेंगे यहाँ। ये 2 बना रहे हैं ना हम, वी आर मेकिंग 2 टाइप्स, राइट? समझ आ गया ना आपको? आधा किया मैंने कंडेंस मिल्क और पानी, और वनीला एसेंस डाला, फिर उसको मैंने आधा आधा कर दिया। अब मैं
कॉर्नफ्लावर और पानी उसमें डाल चुकी हूँ। सो इसमें भी डालेंगे और इसमें हम इसके साथ साथ, ताकि हीट में ये चॉकलेट भी इसके साथ पिघल जाए, चॉकलेट भी डाल देंगे। चॉकलेट चॉप करके 40 ग्राम जितनी, ठीक है। और इसमें भी हम ये कॉर्नफ्लावर और पानी का पेस्ट डालेंगे। सो 1 टिन कंडेंस मिल्क है, 3 कप पानी है, 8 चमचे टोटल होगा ये कॉर्नफ्लावर, 40 ग्राम डार्क चॉकलेट है, 1 टीस्पून जितना वनीला एसेंस है। चॉकलेट ज़रा पिघल जाएगी ना, फिर मैं इसमें डालूंगी ये कॉर्नफ्लावर और पानी का पेस्ट। तो ये 2 टाइप के आपके पुडिंग हो जाएंगे रेडी। और आप इसको लेयर में रखेंगे। तो लेयर कैसे करेंगे, पहले हम एक लेयर कर देंगे। देखें ये वाला जो है ना, ये ऑलरेडी, इसको बस इसमें मुझे ये चलाना है विस्क, क्योंकि अगर विस्क नहीं चलाऊंगी तो गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो विस्क चलाइए। और ये वेनिला वाला है, इसको हम रख देंगे पहले नीचे और फिर चॉकलेट वाला करेंगे। कोई भी तरीके से आप लेयर में कर सकते हैं, लेकिन ग्लासेस में अगर निकाल रहे हैं, इस तरह के आपके पास ग्लासेस हों, तो आधा आप भर दीजिए वेनिला, फिर आप चॉकलेट भर दीजिए, ओके। लेकिन ये ग्लासेस में प्लीज़ एकदम से गरम नहीं डाल दीजिएगा, वरना क्या होगा, ये क्रैक हो जाएंगे। सो इसीलिए आई वांट कि आप लोग इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। सो इसको ठंडा करना जब है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, ये कॉर्नफ्लावर साइडों में जमना शुरू हो जाता है। जैसे ही चॉकलेट पिघल जाएगी, तो फिर ये जो पानी और कॉर्नफ्लावर का पेस्ट है वो भी मुझे डालना होगा, और इसको आप 2 मिनट घुमा देंगे तो ये जम जाएगा। और याद रखिएगा कि इसको मुझे ठंडा करना है, ठीक है। सो इसलिए मैंने ब्रेक से पहले ये काम कर लिया है। सो हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। चॉकलेट लेयर्ड ब्लेमोंज अज्जा, कंडेंस मिल्क 1 टिन, पानी 3 कप, कॉर्नफ्लावर 8 खाने के चमचे, डार्क चॉकलेट 40 ग्राम, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे गार्निशिंग के लिए, व्हाइट चॉकलेट गार्निश के लिए, डार्क चॉकलेट गार्निश के लिए। जी देखें, मैं आपको दिखा रही थी ना कि ये इस तरह का कस्टर्ड देखें सेट हो गया है, लेकिन अभी बहुत गर्म है। गरम हम नहीं डालेंगे इसको, कांच के ग्लास हमारे टूट जाएंगे। और ये हमारा जो है वेनिला वाला, ये भी देखें, ये भी रेडी है। ये तो ज़्यादा ही जम गया है। अब देखें मैंने क्या किया है कि ये जो मेरा डिश है, जिसमें मैं चाह रही हूँ कि ब्लेमोंज निकाल के आपको दिखाऊं, तो इसको मैंने ग्रीस कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपने इसके अंदर ये डालना है पहले, द वेनिला कस्टर्ड, और होप कर देंगे कि ये निकले भी वैसे ही जैसे पहले निकलता था बचपन में। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे हमें पैट डाउन करना है कि ये नीचे पूरा बिल्कुल सेट हो जाए, और उसके ऊपर फिर हम वो वाला डालेंगे, चॉकलेट वाला। और मैं फिर रिकैप भी कर दूंगी कि मैंने क्या किया था। एक पूरा टिन मैंने कंडेंस मिल्क का लिया था, एक बोल में डाल दिया, उसमें मैंने 3 कप पानी डाला था, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा विस्क के साथ या स्पैचुला के साथ। फिर 2 बोल्स में डिवाइड कर दीजिएगा। एक में आपने डाला है 4 चमचे कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के, और वेनिला एसेंस, वो वेनिला वाला आपका कस्टर्ड हुआ। और दूसरे में आपने 40 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट डाली, और उसको आपने पैन में चलाते रहे चूल्हे पे हल्की आंच पे, और उसमें आपने 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा पानी डाला। सो पूरा टिन कंडेंस मिल्क का है, 3 कप्स पानी है, टोटल 8 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, 40 ग्राम डार्क चॉकलेट है और वेनिला एसेंस है, ठीक है। नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम के साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे। वाइट एंड डार्क चॉकलेट यहाँ है मेरे पास। अब देखें, मैंने इसको इसमें निकाल दिया है ना, ओके। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट वाला मिक्सचर डालूंगी, ठीक है। और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। होपफुली ये जल्दी से सेट हो जाएगा, और आपके सामने फिर इसको हम ओवरटर्न करके भी दिखा सकेंगे, ठीक है। ये देखा आपने, अगर आप दिखा सकें, सो यू कैन सी द चॉकलेट एंड द वेनिला 2 लेयर्ड ब्लेमोंज। अब ये है बहुत गर्म, लेकिन आई एम गोइंग टू पुट इट इन द फ्रिज, बिकॉज अगर ठंडा होगा तो ही ये ओवरटर्न होगा। और इसी तरह फिर आई एम वेटिंग कि ये मेरा चॉकलेट वाला कस्टर्ड ज़रा ठंडा हो जाए, तो उसके बाद फिर उसको हम ग्लासेस में डालें। सो अभी हम इसको यहाँ रखते हैं, वरना फिर बहुत ज़्यादा। सो उसके लिए फ़िश है मेरे पास यहाँ, फिले फ़िश ले लीजिएगा, कोई सी भी फ़िश आपके पास हो, एनी फ़िश यू कैन यूज़, लेकिन फ़िले होने चाहिए, कांटे वाली नहीं। उसमें सबसे पहले आपने नमक शामिल किया, ये नज़र आ रहा है ना, ये मेथी है, कसूरी मेथी, खुद घर में बनाई है, इसीलिए लुक एट द कलर। डंडियाँ सिर्फ नहीं है, वरना जो दुकान से आप डब्बा लेके आते हो उसमें तो सिर्फ डंडियाँ ही डंडियाँ होती हैं, खुशबू भी नहीं होती है, फ़ायदा ही नहीं है। क्रश करके डालिएगा इसको। और
मैंने इसको घर में बनाया है। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि मैंने कैसे बनाया था। बहुत सारी मेथी ला के, बड़ी वाली मेथी ला के धो के सुखा के एक बड़े से ट्रे में रख दीजिएगा आप अवन में। अवन को 10 मिनट सिर्फ ऑन करिएगा, फिर बंद कर दीजिएगा, ठीक है। और अवन में रख दीजिएगा, वो सूख जाएगी तो फिर आप बॉटल भर के रख दीजिए। पूरा साल मैं यूज़ करती हूँ, हरी रहती है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। सो मछली हो गई, इसमें इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, लेमन जूस हो गया, इसमें आपने क्रश करके कसूरी मेथी डाल दी, और ऑलिव पॉमिस ऑयल हमने इटालिया का यहाँ निकाल के रखा हुआ है ताकि ये भी मैं इसमें डाल दूँ, सही है। सो ये सारी चीज़ों को आपने हाथों से मिक्स करके इसके ऊपर लगा के बस छोड़ देना है। मैरिनेशन स्टेप 1 है ये। स्टेप 2 मैरिनेशन में जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है, दही है। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ, आई जस्ट यूज़ अ बोल और उसमें मैं ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ ताकि आसानी हो, ठीक है। सो कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, इस तरह का कलर बहुत अच्छा इससे आता है। दही है यहाँ मेरे पास, ठीक है, दही आप डाल दीजिए। इसमें आप डालिए चावल का आटा, राइस फ्लावर। चावल को पीसिएगा नहीं, राइस फ्लावर मिल जाता है मार्केट में आपको। ये क्रिस्पीनेस, क्रंचीनेस के लिए आप डालिएगा। बेसन, ग्राम फ्लावर जो होता है, चने का आटा, वो चला गया। और अजवैन, मैं हमेशा अजवैन पकोड़ों में, किसी भी चीज़ को तलती हूँ उसमें डालती हूँ। गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो, और बहुत अच्छा उसका टेस्ट भी होता है। अब थोड़ा सा नमक, बिकॉज ऑलरेडी हम नमक इसमें डाल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या बाकी रह गया है? कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर हुआ, दही, चावल का आटा हुआ, बेसन, अजवैन, और थोड़ा सा इसमें भी हम तेल डालेंगे, ठीक है। अब हर चीज़ हमने मिक्स कर देनी है। धनिया है, लेमन के स्लाइसेस हैं, प्याज के लच्छे हैं, वो डेकोरेशन में यूज़ होंगे। सो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। फ़िश को मैरिनेशन जो है उसमें लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, फिर इसमें डिप करिएगा और फिर आप उसको फ्राई कर दीजिएगा, बस दैट्स इट। हुमैरा है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आपका फरमाइए। प्रोग्राम, मैं आपका ना प्रोग्राम देख रही हूँ, हमेशा ही देखते हैं, माशाल्लाह से अच्छा बनाती हैं। और आज तो आपने मेरी ना फेवरेट डिशेज बना दी है। मैं कहने ही वाली थी, क्या जी? मैंने कहा जो आज आप डिशेज बना रही हैं ना, इनकी मैंने आज फरमाइश करनी थी। अच्छा जी, थैंक यू, इसी जी, तरह देखते और मैं रहिए। इंशाल्लाह इनको कल ट्राई करके फीडबैक भी दूंगी। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर और करिए। आपने जो वो बनाया था ना लौकी का हलवा, इतना डिलीशियस बनाना, कॉन्टेक्ट की वजह से मैं आपको क्या आपने बताऊं। बनाया लौकी का हलवा? जी जी, बहुत डिलीशियस बना, ग्रेट, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। बना। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, आपकी टीम भी बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। बस लम्प्स इसमें नहीं रहें और पेस्ट बना दीजिएगा, ठीक है, ताकि उसको आप उसमें डिप कर सकें। बहुत गाढ़ा होगा तो मछली को डिप नहीं कर सकेंगे, बहुत पतला होगा तो उस पर से बह जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पानी पहले से नहीं डाल दीजिएगा। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अमृतसरी फिश अज्जा, पहली मैरिनेशन के लिए फिश फिले 500 ग्राम, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस आधा नींबू का, सरसों का तेल 1 खाने का चमचा, क्रश्ड कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा। दूसरी मैरिनेशन के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, राइस फ्लावर 1 खाने का चमचा, बेसन 2 खाने के चमचे, अजवाइन आधा चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए सरसों का तेल आधा खाने का चमचा। गार्निश के लिए अनियन रिंग्स गार्निश के लिए, लेमन वेजेस गार्निश के लिए, हरा धनिया टहनी गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ और मैं यहाँ तेल पो कर रही हूँ ताकि ये हीट अप हो जाए। तो फिर हम इसमें अमृतसरी फ़िश जो मैंने यहाँ मैरिनेट करके रखी हुई है उसको हम देखें, ये जो इसका जो बैटर है ना, ये बहुत पतला नहीं कर दीजिएगा, मगर बहुत गाढ़ा भी नहीं रखिएगा, ये थोड़ा पड़ा पड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा और फिर फ़िश जो पहले मैरिनेशन में थी, जिसमें लेमन जूस और इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट था और कसूरी मेथी नमक वगैरह था, उसमें इसको हम डिप करेंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, समझ आ गई? बस 2 स्टेप्स में है ये मैरिनेशन और ये इसका बैटर। ये देखें, बैटर में भी हमेशा तेल डाला करें और ये भी जो भी चीज़ आप फ्राई करें उसमें भी तेल होना चाहिए ताकि उसके ऊपर वो चिपके, वरना बैटर गिर जाता है उसके ऊपर से। ठीक है, ये हो गया। ये तो गार्निश है।
अच्छा, जो हमने ब्लमॉन्ज बनाया था फ्रिज से मैंने फिर फ्रीज़र में ट्रांसफ़र किया था सो दैट आपको मैं दिखा सकूं कि ये देखें, ये सीजस, ठीक है, ये जिगल कर रहा है अभी, ये सेट होगा, इसको टाइम चाहिए, लेकिन ये 2 लेयर्स में आप देख सकते हैं। और फिर इसको ओवरटर्न करने के बाद फिर इसके ऊपर हम चॉकलेट ग्रेटेड, वाइट चॉकलेट ग्रेटेड और क्रीम डालेंगे। मिल्क पैक की क्रीम है, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो अब हम फिश को इसके साथ लगाते हैं इसके बैटर में। कोई सी भी फिश हो, मेक श्योर करिएगा बैटर अच्छी तरह उस पर लगे और फिर आप उसको फ्राई करने रख दीजिए। पहला मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है, वरना फ़िश टेस्टलेस रहेगी अगर सिर्फ आपने ऐसे ही बैटर में कर दिया तो। कोई सी भी फ़िश ले लीजिएगा, एनीथिंग दैट यू हैव अवेलेबल। और कोई कलर भी मैंने नहीं डाला है, बस ये जो है ये सारा कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है, उसी का कलर है। साहिवाल से एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी ठीक, आपने? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी मैंने आपसे कहना था कि आप बहुत अच्छे कुक हैं। मैं बहुत आपकी अच्छी। हर रेसिपी देखता हूँ। अच्छा जी, आपको शौक है खाना पकाने का कि सिर्फ खाने का? नहीं, बहुत ज्यादा शौक है खाना पकाने का। अच्छा जी, लगता है फिर बड़े होके शेफ बनेंगे आप तो। हाँ जी बिल्कुल। ओके ग्रेट, थैंक यू। देखते रहिएगा शो और ट्राई करते और रहिएगा। एक मिनट मैं इधर ही हूँ। हाँ हाँ, बोले बोले। मैंने आपसे कहना था कि ना जब हम अपना पिज्जा बनाते हैं ना, जी। वो नीचे से हार्ड हो जाता है। बिकॉज आप जो डो बनाते हैं ना वो सॉफ्ट नहीं होगा। जब आप पिज्जा बनाएं उसका डो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर डो गूंथते वक्त सॉफ्ट नहीं होगा तो पिज्जा बनने के बाद भी हार्ड हो जाएगा। ओके जी ठीक। तो जब गूंदे ना, मैंने आपसे कहना था कि आप बहुत अच्छे कुक हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जब आप गूंदे आटे को, पिज्जा के डो को, तो उसको नरम रखिएगा, ये याद रखिएगा। और ओवर कुक नहीं करिएगा, बहुत ज्यादा पकाते नहीं रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, बस इसी तरह हम फ्राई करते जाएंगे और किसी प्लेट में हम निकालते जाएंगे, या कोई छन्नी अगर मुझे मिल जाए तो, जो कि यहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। सो वील जस्ट यूज़ अ प्लेट टुडे, ठीक है बस। और वो जो है वाइट वाला मेरा कस्टर्ड, वो मैंने ठंडा होने रख दिया है, और उसको फिर हम ग्लासेस में निकालेंगे और फिर इसके ऊपर ये चॉकलेट का लेयर जाएगा। ओके, एक ही दफ़ा इसको आप टर्न करिएगा, ज़्यादा टर्न नहीं करते रहिएगा, पूरा बैटर ऊपर से निकल जाएगा। और मैं बिल्कुल इसको नीचे तक नहीं प्रॉड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि नॉन स्टिक है, उसमें ये कांटे वांटे नहीं जाते हैं। लेकिन मेक श्योर करिएगा, आप ध्यान से करिए, वरना नॉन स्टिक निकल जाता है, फिर फ़ायदा नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा और जस्ट वांट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, बिकॉज ये फिर इसके ऊपर सही तरह चिपकता नहीं है। सारी फ़िश इसी में डाल देते हैं, और फिर जैसे ही ये बैच निकलेगा तो ये डाल देंगे एंड हम इसको फ्राई कर देंगे, ठीक है। फिर गर्मा गर्म फ़िश, आप इसी तरह फ़िश फिंगर्स को कर सकते हैं, प्रॉन्स को कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ये रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। मैं ज़रा ये सारे काम कर लूँ, फिर मैं आपको आज के प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताना चाह रही हूँ। ओके, सो अदरक लहसुन और इटालिया का चिकन पाउडर, ऑलिव ऑयल के बारे में मैंने आपको बता दिया, और डेयरी क्रीम जो हमारी है नेस्ले मिल्क पैक की 100% डेयरी क्रीम है, नो वेजिटेबल फैट एडेड। 2 वेरिएंट्स में आती है, एक विपिंग क्रीम है और एक रेगुलर क्रीम है। ये जो रेगुलर क्रीम है ये आपको जो अभी नज़र आ रही है, डिज़र्ट्स वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं, सॉसेज में, पास्ता के सॉस में, कैरमल सॉस में भी इसको हम यूज़ करते हैं, हांडी में क्रीमी बोटीज़ वगैरह बनाते हैं उसमें भी हम डालते हैं। सो आप भी ज़रूर घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा ये सारे प्रोडक्ट्स। बस अब मुझे इसको सिर्फ निकालना है फिश को, एंड दैट्स इट। आपको ब्रेक लेनी है तो यू मे डू सो, ठीक है। अच्छा है, टाइम है अभी, ओके। फ़िश को आप, बहुत दफ़ा लोग फ़िश को भी ओवर कुक कर देते हैं तो उसमें ड्राई हो जाती है फ़िश, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आए कि मछली हुई है कि नहीं, अंदर से कच्ची नहीं रहे, तो कांटा पोक कर दीजिए या छुरी पोक करके चेक कर लीजिए, इट शुड कम आउट क्लीन, साफ़ निकलनी चाहिए। और बैटर वाली फ़िश को बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं उसको करते हैं, फ्लिप नहीं करते हैं, बिकॉज फिर बैटर निकल जाएगा।
अच्छा, बख्तियार ले आए हैं मेरे जो ग्लासेस मैंने यहाँ रखवाए थे। ठीक है, इसको तब तक भर देते हैं। ताकि ये भी ठंडा हो जाए। मैंने ग्लास में भी किया है और वो ब्लमॉन्ज वाले उसमें भी किया है, मोल्ड में, ताकि अगर आपके पास वो नहीं हो तो परेशान नहीं होइएगा, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। बस एक लेयर सेट हो जाए फिर दूसरा लेयर डालिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, वरना फिर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, स्पून ले लीजिएगा कोई, फिश मेरी जल ना जाए, मैं उसको पहले देख लूँ। ज़किया हैं बहावल नगर से। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। ज़ारनक कैसी हैं आप? ज़ारनक ठीक है जी, फरमाइए। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आपने वो कितने से कितने आवाज़ नहीं आ रही इनकी, आवाज़ तेज़ करें। चॉकलेट कॉफ़ी वाला। क्या जी, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही थी, क्या कह रही हैं? कॉफ़ी और खजूर वाला आपने बनाया था केक का। सब मुझे ये बता दें आपने कॉफ़ी कितनी ली थी और खजूर कितने लिए थे, क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे आ रही है। परसों मैंने केक बनाया था, सबको बहुत पसंद आया माशाल्लाह से। मगर मेरी बात सुने, आपने शो नहीं देखा था? नहीं, मैं देखा तो था, लेकिन अगर आप एक दफा दोबारा बता देंगे तो अल्लाह ताला आपको अभी अजर देगा ना। हाँ, मगर अल्लाह ताला मुझे याद दिलाएंगे पहले तो मुझे अजर मिलेगा ना, मुझे याद ही नहीं है। क्योंकि देखे ना कितनी कितनी रेसिपीज हम लोग दिन की गुजरती है हमारे जहनों से, मुझे बाय हार्ट नहीं पता, देख के आपको बताएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, कहाँ से मैं बताऊं? मुझे बता दीजिएगा। हाँ, ऐसे मैं ऑफ हैंड आपको कैसे बताऊं ना, आप खुद सोचें। वो भी बेकिंग की रेसिपी जिसमें कोई 19-20 हो जाए तो फिर मुसीबत हो जाए। तो हमेशा हमारी रेसिपीज लिख लिया करें, रिपीट में देख लिया करें, नेट पे देख लीजिएगा, डेट एंड कॉफ़ी केक लिख के उसमें से आपको मिल जाएगा। मैंने चूल्हे से हटा दिया है बिकॉज दिस इज़ गेटिंग टू हॉट ना तेल। तो आप लोग जब पूछते हैं ना ऐसे सवाल तो मैं भी सोचती हूँ कि अगर मेरा जहन बहुत तेज़ होता तो मुझे ऐसे फट कट के रेसिपी याद आ जाती, लेकिन नहीं है। तो आप देखेंगे और आपको फिर बताएंगे। आप भी नेट पे ढूंढ लीजिएगा। इसको मैं रखती हूँ फ्राई होने के लिए, आप लोग ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बहुत कम टाइम होगा हमारे पास, फिर हम डेकोरेट भी करेंगे अपने डिज़र्ट को। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज। अमृतसरी फिश अज्जा। पहली मैरिनेशन के लिए फिश फिले 500 ग्राम, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस आधा नींबू का, सरसों का तेल 1 खाने का चमचा, क्रश्ड कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा। दूसरी मैरिनेशन के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, राइस फ्लावर 1 खाने का चमचा, बेसन 2 खाने के चमचे, अजवाइन आधा चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए सरसों का तेल आधा खाने का चमचा। गार्निश के लिए अनियन रिंग्स गार्निश के लिए, लेमन वेजेस गार्निश के लिए, हरा धनिया टहनी गार्निश के लिए। सो नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम हम इसके ऊपर डालेंगे। देखें 2 लेयर्स में आपको नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर आप नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम डालिए। ठीक है, और जो मैंने बनाया था मोल्ड में, वो देखें ओवरटर्न कर दिया है हमने, ये देखें ये भी निकल आया है। ठीक है, अब आप इसको डेकोरेट कर दीजिए विथ चॉकलेट ग्रेट की हुई और वाइट चॉकलेट थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं भरते हैं। ठीक है, बस आपको नज़र भी आना चाहिए ना बनाया क्या है। और फिर इसमें भी हम क्रीम डाल देंगे नीचे, और इस तरह इसको स्प्रेड आउट कर देंगे। इसके साथ फिर इसमें भी हम यहाँ थोड़ी सी चॉकलेट डाल देंगे और वाइट चॉकलेट डाल देंगे, और ये आपका 2 लेयर्ड ब्लमॉन्ज हो गया रेडी। ठीक है, ब्लमॉन्ज ट्रेडिशनली इस तरह के मोल्ड में बनता था, इसीलिए मैं लेके आई थी, लेकिन अगर नहीं है तो परेशान नहीं होइएगा, ग्लासेस में बनाइएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा जी, अब लेट्स कम टू द फिश। अमृतसरी फ़िश जो हमारी है, ठीक है, उसको आपने रख दिया प्याज के लच्छों के साथ, आप उसको डेकोरेट कर दीजिए इफ़ यू लाइक।
फिर लेमन के वेजेस रख दीजिए, कुछ भी वट एवर यू वॉन्ट टू डू। और लेमन के वेजेस रख दीजिए, हरा धनिया रख दीजिए, बस दैट्स इट, ओवर ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आवर फिश इज़ रेडी, अमृतसरी फ़िश इमीडिएटली सर्व कर दीजिएगा। फ़िश फिंगर्स के उसमें भी कर सकते हैं, कांटे वाली मछली के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि कांटे के बगैर वाली मछली हो, स्पेशली फ़िले इस तरह की हो, कोई सी भी मछली ले लीजिएगा, ठीक है। झींगों के साथ भी आप कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई रंग नहीं डाला है, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है वही है। अच्छा जी, चलिए टाइम है तो हम ज़रा रिकैप कर देते हैं कि मैंने क्या किया था। मिल रहा है तो मसाला टीवी फूड मैगजीन भी हो गया, अमृतसरी फ़िश भी हमारी हो गई, ब्लमॉन्ज भी हमारा हो गया, 2 लेयर्ड कस्टर्ड इसको कह सकते हैं। आप 3-4 लेयर्स में भी कर सकते हैं, थोड़ा चॉकलेट का डालिए, फिर वैनिला का डालिए, फिर चॉकलेट का डालिए, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कस्टर्ड है जो आपने कोई भी कस्टर्ड पाउडर के बगैर सिर्फ कॉर्नफ्लावर और कंडेंस मिल्क के साथ बनाया है, तो उसको पकाना भी नहीं पड़ता है। कंडेंस मिल्क एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है। सो अमृतसरी फ़िश का एक दफ़ा मैं रिकैप कर दूं। मैंने फ़िश फिले लिए थे, नमक लगाया, उसमें इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया, लेमन जूस था, थोड़ा सा तेल था। घर में अगर सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, तो वो जाएगा इसमें, बहुत अच्छा उसका टेस्ट आएगा। और मैंने इसमें कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया था। सेकंड मैरिनेशन में कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर था, दही है, राइस फ्लावर यानी चावल का आटा है, बेसन का फ्लावर यानी ग्राम फ्लावर है, अजवैन है यानी केरम सीड्स, थोड़ा सा तेल था और वो भी मिक्स करके रख दिया था। उसमें थोड़ा सा हमने पानी डाला था, फिर वो मछली को जो मैरिनेट पहले ही कर दी थी उसमें हमने उसको कोट करके फ्राई कर दिया इटालिया के पॉमेस ऑयल में। और यहाँ मैंने फिर प्याज के लच्छों के साथ, लेमन के स्लाइसेस या वेजेस के साथ, धनिया के साथ डेकोरेट करके रख दिया है। हम ज़रा क्लीन अप करते हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। अमृतसरी फ़िश अज्जा पहली मैरिनेशन के लिए फ़िश फिले 500 ग्राम, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस आधा नींबू का, सरसों का तेल 1 खाने का चमचा, क्रश्ड कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा। दूसरी मैरिनेशन के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, राइस फ्लावर 1 खाने का चमचा, बेसन 2 खाने के चमचे, अजवाइन आधा चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए सरसों का तेल आधा खाने का चमचा। गार्निश के लिए अनियन रिंग्स गार्निश के लिए, लेमन वेजेस गार्निश के लिए, हरा धनिया टहनी गार्निश के लिए। तरकीब: पहली मैरिनेशन के लिए एक मिक्सिंग बोल में फिश फिले डालें, फिर हस्बे जायका नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, सरसों का तेल, कसूरी मेथी और दही अच्छी तरह मिक्स करें और 10 मिनट के लिए एक तरफ रख दें। दूसरी मैरिनेशन के लिए उसी बोल में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दही, राइस फ्लावर, बेसन और अजवाइन अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रख दें। अब पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट की गई मछली को अच्छी तरह फ्राई करें। मछली टिक्का सौते के लिए ग्रिल पैन में तेल गर्म करें। मैरिनेट की गई मछली को सौते स्टिक में लगाकर क्रिस्प और गोल्डन होने तक ग्रिल करें। अनियन रिंग्स, लेमन वेजेस और हरे धनिये की टहनी से गार्निश कर लें। चॉकलेट लेयर्ड ब्लेमॉन्ज अज्जा कंडेंस मिल्क 1 टिन, पानी 3 कप, कॉर्नफ्लावर 8 खाने के चमचे, डार्क चॉकलेट 40 ग्राम, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे। गार्निशिंग के लिए व्हाइट चॉकलेट गार्निश के लिए, डार्क चॉकलेट गार्निश के लिए। तरकीब: कंडेंस मिल्क को पानी में मिक्स करके अच्छी तरह ब्लेंड करें। अब आमेज़े को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। पेस्ट बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा पानी में मिक्स करें, आधा मिक्सचर डालें और कॉर्नफ्लावर मिलाकर धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं। अब चूल्हे से हटाकर वनीला एसेंस शामिल करें। मिक्सचर को 4 स्टीम्ड ग्लासेस में तकसीम करें और फ्रिज में सेट होने दें। डार्क चॉकलेट के टुकड़े करके गर्म दूध में शामिल करें और इतना स्टर करें कि सॉस स्मूथ हो जाए और चॉकलेट पिघल जाए। उसके बाद मिक्सचर को ठंडा करें। ग्लासों में चमचे से वनीला लेयर पर डालें। गार्निश के लिए व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट छिड़क कर सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। अमृतसरी फ़िश का तो मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको रिकैप कर दूं कि मैंने ये 2 लेयर ब्लेमॉन्ज यानी कस्टर्ड कैसे बनाया था, ठीक है। सो मैंने 1 टिन कंडेंस मिल्क का पूरा लिया था। यहाँ 14 आउंसेस का मिलता है, 395 ग्राम्स जितना होता है। उसको मैंने एक बोल में निकाल के डाल दिया था। उसमें मैंने 3 कप पानी डाला था। विस्क के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा। फिर 2 में आपको इसको डिवाइड करना है, आधा आधा करना है, ठीक है। एक में आप डालोगे 4 चमचे कॉर्नफ्लावर पानी में, 1/4 कप जितना पानी मिक्स करके, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और एक में आप डालोगे 40 ग्राम डार्क चॉकलेट और 4 चमचे कॉर्नफ्लावर
और क्वार्टर कप वाटर, ठीक है। सो ये 2 पैन्स पे हमने विस्क के साथ चलाते रहे, वो पक गया, गाढ़ा हो गया, तो आपने उसको ठंडा करना है, फिर निकाल दीजिएगा। अगर आपसे ये बहुत गाढ़ा हो जाए, थोड़ा सा पानी डालिएगा, फिर दोबारा अगर आप गर्म करेंगे फिर आप कांच के ग्लास में निकाल नहीं सकेंगे। तो इसका हल ये है कि आप उसको गर्म करके थोड़ा सा ठंडा करिए और विस्क चलाते रहिए। और अगर आपसे गुठलियाँ हो जाएं उसमें, जो कि बाज़ वक्त होती हैं, हमसे भी हो जाती हैं, तो आप उसको छान लीजिएगा, लेकिन गुठलियों वाला निकालिएगा नहीं डिज़र्ट ग्लास में, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने वनीला का निकाला, फिर चॉकलेट का हुआ, फिर उसके ऊपर हमने नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम डाल दी, और चॉकलेट है ग्रेट करके, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, और ये मैंने एक छोटे से मोल में बनाया था। जेली के मोल्स में भी बना सकते हैं, इंडिविजुअल मोल्स में भी बना सकते हैं। सो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ ये मुकम्मल हैं। अमृतसरी फ़िश है और ये है मेरा 2 लेयर्ड ब्लमॉन्ज, चॉकलेट लेयर ब्लमॉन्ज, जो भी आप इसको नाम दें, ठीक है। सो आई होप आपने ये शो एंजॉय किया, आपने आज मेरा साथ दिया। 4 से 5 में लाइव होती हूँ, जुमेरात जुमा, थर्सडे फ्राइडे ऑन मसाला टीवी, ठीक है। तो अब कल मुलाकात होगी, कल भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, प्रॉन्स के साथ, झींगों के साथ कोई मज़े की रेसिपी बनेगी, और उसमें हम आम का, मैंगो का सालसा बनाएंगे, चिली जैम बनाएंगे, और एक और मज़ेदार सा चॉकलेट सूफले है। तो आपने मेरा शो देखना है 4 से 5 लाइव कल। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।